दिस इज अर्थ। अर्थ में हम लोग एक लाइन जो बना रहे थे, सीधा कर दिए हैं इसको, अर्थ को टेढ़ा नहीं किया है, एक लाइन जो बना रहे थे, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर अगर प्रेशर के हिसाब से बात करें तो इक्वेटर जो होता है, अगर प्रेशर के हिसाब से बात करें तो इक्वेटर अपना जगह चेंज करते रहता है ना। तो उस इक्वेटर को क्या बोल रहे थे हम लोग, क्या टर्म दे रहे थे, बोलिए। थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर जुलाई में किधर मूव करेगा? जुलाई में नॉर्थवर्ड मूव करेगा। क्या सही है? और साउथ मूव करेगा। ठीक है, तो दिस इज थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर जो है उसके दोनों तरफ में हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक बेल्ट होता है 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री तो शिफ्ट करेगा ये अभी, लेकिन खैर ये 0 डिग्री फिलहाल तो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और इसके दोनों तरफ में एक एरिया होता है, दिस इज कैसा प्रेशर जोन? लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन क्यों है यहाँ पर? गर्मी है ना। गर्मी है। गर्मी क्यों है? ये सन इक्वेटर से वर्टिकल रहता है। ठीक है, तो ये साल भर ज्यादातर टाइम जो होता है वर्टिकल रहता है, तो यहाँ पर वर्टिकल रे पड़ेगा, यहाँ गर्मी होगा और गर्मी से हवाएं उठेंगी। दिस इज लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम था इसका? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, एक सिंपल जो नाम था उसका, पहले वो सिंपल में रह रहे हैं, तो इट इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ठीक है, ये जो है हमारा, अब बाकी नाम बाद में लिखेंगे। दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट। अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि यहां से जो हवाएं हैं वो हवाएं ऊपर उठेंगी। यहां से हवा उठ रही है, ऐसे उठ रही है ना? हाँ ठीक है, तो ये जो है ये वर्टिकली उठ रही हैं, और यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। ठीक है, ये तो हमारा एक पॉइंट आया। दूसरा बात क्या था कि यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि अराउंड 30 डिग्री था ना, 35 टू 35, तो अराउंड 30 में ले रहे हैं अभी, तो एक लाइन ले रहे हैं 30। जैसे बुक्स में आपको दिखाया रहेगा अक्सर, ये जो 30 पे लिख देगा तो 30 डिग्री पे साउथ। नॉर्थ में बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। ठीक है, तो ये जो होगा 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ, यहां पर से भी आसपास का जो एरिया होगा, यहां पर भी एक बेल्ट होगा। एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल, ठीक है ना, ये सब ट्रॉपिकल है। तो यहां पर भी एक हमारे पास ऐसी बेल्ट होगा, नॉर्थ में भी ऐसा बेल्ट होगा, तो ये हम लोग यहाँ पे बना दे रहे बेल्ट। हम लोग वैसे इसको लेने के लिए एक दूसरा रास्ता होता है ना, जो अगर डिग्री आपको नहीं याद करना हो तो 0, 30, 60 ऐसे करके कर लेते हैं, और 5-5 डिग्री इधर उधर कर देते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और हमारे पास एक बेल्ट आएगा अगेन अराउंड 60, फिर 60 से 5 इधर 5 उधर। हम लोग क्या बोले थे उसमें? 2 66 ना। हाँ, आर्कटिक सर्कल मतलब 66। ठीक, तो ये हमारा अराउंड 60 के आसपास में जो बेल्ट बनता है, दिस इज, हाँ नाम राजीव गेस कीजिए। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और एक जो होगा 90 डिग्री के आसपास बनेगा, सना नाम बोलिए। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। रिवीजन ही कर रहे हैं अभी। हम लोग देख रहे थे कि हम लोग यहां से शुरुआत किए थे, यहां पर रोशनी दिए थे और यहां से हवाओं को ऊपर उठा रहे थे, और जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो दे विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। ये भी कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है, ऊपर जा रही हवाएं जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं।
ठीक, जैसे जमीन पे डिफ्लेक्ट करते हैं राइट एंड लेफ्ट, ऊपर में भी राइट एंड लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक, वो चले जाएंगे पोल, ये चल जाएंगे पोल की तरफ में। पोल की तरफ में जब जाएंगे तो फिर कुछ टाइम के बाद वो अपना एनर्जी लॉस कर जाएंगे, नीचे आएंगे। अच्छा, तो अब क्या है कि अब हम लोग इतना दूर तक तो बना सकते हैं कि यहाँ पे डिसेंट करने के बाद वो दो डायरेक्शन पकड़ेंगे। किधर किधर? नॉर्थ साउथ। ठीक, यहाँ पे मुद्दा ये है कि अपना लेफ्ट मुड़ना है। आप देखिए आपका सिर इधर पे है, ठीक है, तो इधर भी दौड़ना है, लेफ्ट मुड़ते जाना है। आप इधर में दौड़े तो लेफ्ट मुड़ रहे हैं, उधर में दौड़े तो लेफ्ट मुड़ रहे हैं। क्लियर है? दौड़ते दौड़ते लेफ्ट मुड़ना है। अब हमको एक दूसरा बात जानना है। अब ये लोग तो अभी दो लोग मेनली फंस रहे थे। अब हमको जानना यह है कि क्या कोरियोलिस फोर्स कम ज्यादा होगा क्या? कहने का मतलब मेरा ये है कि क्या कोरियोलिस फोर्स, जैसे अगर हम यहाँ पे मोड़ रहे हैं तो क्या रियलिटी में कहीं ज्यादा मोड़ना पड़ेगा और कहीं कम मोड़ना पड़ेगा? कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है इक्वेटर से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होते जाता है। ठीक, तो ये तो हम नहीं, कुछ नहीं है वो सब। डिफ्लेक्शन जो होगा ना वो जितना पोलवर्ड अगर वो हवाएं चल रही है उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेंगी, और इक्वेटर के आसपास बहुत कम डिफ्लेक्ट करेंगे। और इक्वेटर में तो हवाएं सीधी ही चलती है, इक्वेटर में तो डिफ्लेक्ट करती ही नहीं है। इक्वेटर में अगर चलना शुरू की तो किधर भी नहीं डिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि हमें दिखाया ना कि पकड़ पेंडुलम जो होता है वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करता है इक्वेटर पे, वैसे ही चलता रहता है, हमेशा वैसे चलते रहता है। अच्छा, तो हम लोग हाँ हॉरिजॉन्टल ही चलेगा। हाँ हवा और वर्टिकल नहीं चलेगा। नहीं, वर्टिकल चलेगा लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब हवा अगर वो चल रहा है ना तो इस इधर में हवाएं कहीं भी जा रही हो अपने राइट साइड रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब थोड़ा क्लियर कर रहे बात, अगर आप इस लैटिट्यूड में भी ले रही है ना और हवा बाई चांस ऐसे चल रहा है तो कैसे हमको एक्चुअल बनाना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए ना, अगर हवा उधर चला भी रहे हैं तो हमको ऐसे बनाना चाहिए, कहीं भी इक्वेटर को छोड़ करके अगर हवाओं को आप चला रहे हैं तो हमको ऐसे बनाना चाहिए। इसमें बात कर रहे थे। और अगर हम और ऊपर में बनाते तो हमको ऐसे बनाना चाहिए था इक्वेटर के आसपास में। और अगर हम ऐसा पोल के आसपास में, और अगर हम इक्वेटर के आसपास में अगर बना रहे हैं तो हवाएं अगर ऐसे बना रहे हैं तो आपको कहीं डिफ्लेक्ट कराने की जरूरत नहीं है, वो सीधा रखिए उसको। मतलब ये मुद्दा ये नहीं है कि किधर जा रही किधर आ रही है, और जा रही हैं तो वो डायरेक्ट डिफ्लेक्ट करेंगे। बहुत ज्यादा है। हाँ, वहां पर हवाएं जो है, मतलब वहां पे हवाएं अगर ऐसे सीधी चल रही है ना, सीधी आप कैसे भी सोच लीजिए, सीधी चल रही है तो घूमेगी बहुत फास्ट। हाई टू लो प्रेशर के जाते समय वो घूम जाएंगे। इक्वेटर में कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा। इक्वेटर में कोई डायरेक्शन नहीं, जो डायरेक्शन है जिधर में लो प्रेशर बेल्ट है ना उस लो प्रेशर बेल्ट में वो सीधा जाएगा, सीधा। अगर इक्वेटर में अगर यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट बन चुका है और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन चुका है तो हवा जो होगा हाई से लो में एकदम सीधा जाएगा। ठीक, और अगर यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है और यहां पे लो प्रेशर बना हुआ है तो वो सीधा नहीं जाएगा और घूमेगा। और इसीलिए आगे आप लोग शायद समझ जाएंगे चीजों को कि इक्वेटर में कभी साइक्लोन नहीं आता है, क्योंकि हवाएं जो होंगी ना घूमेंगी नहीं, लो प्रेशर है तो वहां सीधे चल जाएंगी। और दोनों साइड में क्या होता है ना कि वो जा रही होती है लो प्रेशर जोन में और वो घूम जाती हैं, तो एक साइकिल जो होता है ना वो क्रिएट होने लगता है, क्योंकि उनको जहां जा रही है वहीं से, मतलब जहां जाना है वहां पे राउंड बना लेंगी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स को घुमाएगा। इक्वेटर में उनको घुमाएगा नहीं। इक्वेटर पे साइक्लोन जो होते हैं कभी नहीं आते हैं, क्योंकि हवाएं लो प्रेशर हाई प्रेशर सीधा गई। तो क्या साइक्लोन कब आएगा? जब लो सही में जा रही थी और अगर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है तो जा तो वहां रही थी
लेकिन घूम करके वहीं चली, दूसरी जगह चली गई। हाँ, यहां पर हम लोग बात ये कर लिए कि कोरियोलिस फोर्स भी कम ज्यादा होता है। यहां से एक बार फिर से उसी को रिपीट कर ले रहे फिलहाल। यहां से हवाएं उठी, मुड़ी, दे विल गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ये मुड़ गए, ऊपर उठ रहे थे, मुड़ गए और फिर डिसेंड करेंगे। डिसेंड करेंगे तो एक सेल बनेगा। क्या सेल? ठीक है, हैडली सेल। ये हैडली सेल जो होगा बनेगा, और ये हवाएं जो होंगी उतरेंगी तो इसका एक कारण ये भी है, एक तो एनर्जी लॉस कर जाती है, और एक कारण क्या है, क्यों नीचे उतर जाती है? तो ठंडी हो गई। हाँ, 30 में गई ना जब, तो 30 में गई तो ठंडी हो गई, ठंडी हो गई तो उतरी, और एक इधर में डायरेक्शन की, एक इधर में की। इधर में जो डायरेक्शन की, दिस बिकेम पार्ट ऑफ हेडली सेल, तो ये घूमा इस तरह से। और एक जो इधर से गई, वो इधर से आती हुई हवाओं के साथ में टकराई, कहीं पर टकराई तो यहाँ पे एक फ्रंट बनता है, उसको बोलते हैं पोलर फ्रंट, ऐसे बोलते हैं पोलर फ्रंट यहाँ पे बना है। पोलर फ्रंट यहाँ पे एक हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट, बाद में बात कर लेंगे। यहाँ पर जो है हवाओं का उठना कारण गर्मी नहीं है, ध्यान रखिएगा, गर्म होकर नहीं उठ रहे हैं। वो कोई सामने में ऑब्स्टेकल है तो चढ़ जा रही है उसके ऊपर में, और ऑब्स्टेकल के कारण ऊपर उठ गए। और अब यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी बारिश होगा। यहाँ पे बारिश का एक दूसरा ही रीजन है। यहाँ पे हवाएं, जैसे इक्वेटर में जो बारिश होती है ना, वो होती है, इसको बोलते हैं टोरेंशियल रेन बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे गर्म होता है, ऊपर जाता है, ठंडा होता है, वहीं पे गिरता है। यहाँ पे अलग कारण है। यहाँ पे कारण है कि जो गर्म हवाएं हैं वो गर्म होके नहीं ऊपर गई, वो ऊपर उठ गई ड्यू टू ऑब्स्टेकल, और फिर ठंडी हो गई, और फिर वहां पे बारिश कराई। ठीक, ये कौन सा सेल है? फेरल सेल। तो एक सेल इधर में बना, और एक सेल पोलर भी रीजन में बनेगा। क्या सेल? नहीं, पोलर फ्रंट तो अभी बताया, पोलर सेल। तो यहां पर एक सेल बन रहा है, ऐसे घुमा दे रहे हैं हम, ये सेल, दिस इज हैडली। यहां पे भी घुमा दे रहे हैं, दिस सेल इज क्या? फेरल। ये यहां पे, और यहां पे भी एक बनेगा, दैट इज पोलर सेल। तो ये 3 सेल जो है ये बनते हैं हम लोगों के। ये सेल मतलब सेल मतलब क्या है ना, नीचे से ऊपर हवाएं चल रही है ना, ऐसे इसको बोल रहे हैं सेल, ऐसे चल। ये आप अगर आप वहां से समझ पाए, एक उंगली में रख दे रहे हैं, एक उंगली यहाँ रख दे रहे हैं। आप पहले बताइए कि ये रीजन कौन सा रीजन है, और ये सबट्रैक्टर हाई। यहाँ से हवा उठेगी, यहाँ जाएंगे, फिर इधर जाके गर्म होंगी, फिर उठेंगे। ये एक सेल हो गया, और इसी तरह से इधर भी एक सेल बन रहा है, हैडली सेल, और एक पोलर सेल बन रहा है ऐसे। तो बाकी जो है हम बता ही चुके कि ये जो है एक जनरल सा बात था, ये रियलिटी में शिफ्टिंग इनका होता है। अब ओशन में इफेक्ट आप जानते हैं, हमको उतना हम अभी इसमें नहीं उलझना चाह रहे एल नीनो में, लेकिन अब हवाएं चलेंगी तो पुराना बात, एक्चुअली बहुत कुछ ना पुराना पहले ही पढ़ा चुके हैं, हमको कल रिपीट ही करना पड़ रहा है कि हवाएं चल रही हैं, यहाँ पे चला दे हवा, कैसे इक्वेटर में सीधे चलाएंगे ना, और हवा आ कहाँ से रहा है? अच्छा, ये सब ट्रॉपिकल से जाएगा। हाँ ना, हम वही से पूछ रहे हैं बात। क्या सूरज, क्या क्लियर है? अंजलि, यहां से हवा ऐसे चलेगा ना, ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक। तो ये जो हवा होगा यहाँ का गर्म पानी को इधर लेके चल जाएगा, इधर लेके चल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास लेके चल जाएगा, ठीक। यहाँ पे करंट है ना, कौन सा करंट है? इक्वेटोरियल करंट है, और उल्टा भी चलता है, काउंटर इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट है, ये चल रहा है। जब यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्टेकल आएगा तो वो मुड़ जाएगा, और उस समय जब मुड़ेगा तो अगर वो हवाओं का कांटेक्ट में आ गया, किसी का हवा का, तो वो दूर तक चल जाएगा। वो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लेकिन एल नीनो का थोड़ा बात जो इसमें लिखा हुआ है, चूंकि आप पढ़ेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ पर ले गया, तो ये गर्म हवाओं के यहाँ लेके चला गया। ये कौन सा इफेक्ट है?
गर्म हवाओं को लेकर ये गर्म पानी को लेकर के इधर चला गया, क्या ये हुआ लानीना। लानीना, लानीना यानी यहाँ हो गया ठंडा, यहाँ हो गया गर्म। बाद में क्या होता है, कभी प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और उल्टा हवा चलने लगता है। ये 2-3 साल में एक बार होता है। तो अगर ये उल्टा हो गया तो एल नीनो, और जो प्रेशर डिफरेंसेस बनते हैं ना उसको बोलते हैं साउदर्न ऑसिलेशन। साउदर्न ऑसिलेशन, साउदर्न ऑसिलेशन और एल नीनो बता दिए, तो इसको मिला के बोला जाता है ENSO, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ये दोनों मिला के प्रेशर डिफरेंस, साउदर्न ऑसिलेशन ऑसिलेट करते रहता है प्रेशर डिफरेंस, और एल नीनो तो यहाँ पे गर्मी आएगा, तब गर्मी के लिए हवाएं इधर चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये वही बात इसमें लिखा हुआ, आप उसको पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। हाँ, आपको सीट देंगे इसके लिए। ये सब अगर आप अच्छा से आप लोग पढ़ लेंगे ना तो मानसून फट से क्लियर हो जाएगा, मतलब एकदम तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। ये वाला, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश बांटिए। हम लोग जैसे टेम्परेचर पढ़े थे ना, जनवरी का टेम्परेचर, जुलाई का टेम्परेचर, वैसे हम लोग प्रेशर देखने की कोशिश करेंगे, जनवरी का प्रेशर और जुलाई का प्रेशर। तो आपको सीट का हम लोग हेल्प ले लेते हैं। जो पहला है ये है हमारा रेड लाइन इज द लोएस्ट प्रेशर जोन, जिसको हम बोलते हैं थर्मल इक्वेटर। जो रेड लाइन दिखा रहा है थर्मल इक्वेटर दिख गया। अब है ये महीना है हमारा जनवरी। जनवरी का महीना है तो साउदर्न हेमिस्फीयर को पहले देख लेते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम है तो लैंड कंपैरेटिवली क्या रहेंगे, ओशन से गर्म रहेंगे। तो लैंड के ऊपर में कैसा प्रेशर जनरेट होगा, लो प्रेशर। लैंड के ऊपर में, लैंड जो होंगे, गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो वहाँ पर लो प्रेशर होगा, और ओशन में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ओशन में हाई प्रेशर जनरेट हुआ है, और जहां जहां पे लैंड आ गया है वहां पे छोड़ दिया है उसको। ठीक है, क्योंकि लैंड तो लो प्रेशर है, गर्मी का मौसम है, तो वहां पर वो आइसोबार नहीं गया है, उसको टच नहीं किया है, क्योंकि वो जो एरिया है वो एरिया लो प्रेशर का है। ठीक, क्लियर हो लीजिएगा अच्छा से। ये जो था हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर का था। अब आते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा का मौसम है, तो कौन ज्यादा ठंडा रहेगा, लैंड ठंडा रहेगा। तो लैंड पे कैसा प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। तो देख लीजिए यहाँ पर जो लैंड मासेज है उस लैंड मासेज में हाई प्रेशर क्रिएट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो ओशन है वहां पर आपको 2 जगह पे लो प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि ठंडा का मौसम, ओशन ज्यादा गर्म है। ओशन में लो प्रेशर, हाँ, आएगा ना, सोच लीजिए अच्छा से, इसीलिए मैं आपको ड्राइंग के साथ में शीट दिया, अच्छा से सोच के क्लियर कर लीजिए। आगे चलें। अब हम लोग चेंज करें मौसम, दोनों में देख लिए मौसम बदल गया। मौसम आ गया जुलाई। जुलाई में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर ठंडा है, तो ठंडा है इसका मतलब कि जो लैंड मास है वो ठंडा रहेगा, तो वहाँ पे हाई प्रेशर। तो आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बन गया। क्या चीज, ओशन में देखिए, ओशन में होगा देखने का काम ये है कि ओशन में ये थोड़ा नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गया है। ठीक है, बनेगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है ना, समुद्र बहुत ही ज्यादा है। ठीक, तो हाँ ओशन में भी बनेगा, लेकिन ये हमारे लिए काम का चीज यहाँ पे मेन बात की, ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर बन गया, और ये थोड़ा बहुत नॉर्थ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा ड्राइंग। आगे बढ़े हम लोग। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय में धरती ज्यादा गर्म है कंपेयर टू ओशन, तो धरती में बनेगा लो प्रेशर। तो आप देख लीजिए आइसलैंड में और उधर में अमेरिका में लो प्रेशर बन गया है लैंड के ऊपर में, और समुद्र में कुछ हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है। ठीक, तो ये जनवरी का और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है।
अगला है हमारा विंड्स। तो हम लोगों को तो पता ही है कि विंड जो है वो हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर जाएंगे। तो विंड बोलते हैं अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो, और अगर वर्टिकल मूवमेंट होता है तो बोलते हैं करंट। ठीक है, एयर करंट। हाँ, अगर ऊपर नीचे है तो इसको बोलते हैं एयर करंट, और अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग विंड। तो विंड को का फोर्स का अफेक्ट करने वाले कारण एक है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो अगर प्रेशर डिफरेंस से ज़्यादा होंगे तो आतुफा विंड फास्ट चलेगा या स्लो चलेगा? चलेगा, स्पीड में चलेगा। अगर ग्रेडियंट कम है तो स्लो मोशन में चलेगा। तो आइसोबार का भी हम लोग बात इसमें अगर चाहें तो कर सकते हैं कि आइसोबार अगर नज़दीक है तो विंड जो होगा तेज चलेगा, आइसोबार दूर है तो विंड जो होगा स्लो चलेगा। नेक्स्ट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि एयर जो होता है वो फ्रिक्शन के कारण भी रिटार्टेड होती है। चल रही है, फ्रिक्शन मिलेगा तो धीरे हो जाएगी। और ये हम लोग हर जगह देख चुके हैं कि जितना ज़मीन से हम नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो एयर का जो स्पीड होगा वो ज़मीन के आसपास थोड़ा स्लो होगा, और जैसे जैसे हाइट पकड़ेंगे वैसे वैसे फास्ट होती चली जाएगी। ठीक, तो ये जो होता है करीब 1 से 3 किलोमीटर के ऊपर में ये इसको फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाता है और बहुत फास्ट चलती है। थर्ड हमारा हो गया कोरियोलिस फोर्स। और हम लोग एक एक्स्ट्रा बात आज किए थे कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो एक बात तो किए थे हम लोग कि हवाएं जो होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वो अपने राइट डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो अपने लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। लेकिन कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो इक्वेटर पे होता है 0, और पोल पे वो बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे करके पोल की तरफ में बढ़ता चला जाता है। तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है दिस इज विंड्स। तो हमको आप लोग बताइए कि ये जो यहाँ पे विंड चल रहा है इसको हम लोग ईस्टर्ली बोलेंगे या वेस्टर्ली बोलेंगे या कुछ नहीं बोलेंगे? जिस तरह से चलता है। हाँ, दोनों जो है उसको बोलेंगे ईस्टर्ली। हाँ, क्योंकि जहाँ से चलता है वो डायरेक्शन लेते हैं। तो लेकिन इस वेस्ट की तरफ जा रहा है ना सब। जा रहा है कहाँ से चला था? जब बोला था पछुआ बह रहा है तो पश्चिम से आ रहा है, और बोलते पूर्वैया, तो पूर्वैया मतलब पूरब से आ रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं। तो बोथ आर ईस्टर्लीज। अब आप बताइए ये क्या है? वेस्टर्ली। और ये क्या तो सही है? ठीक है, अब तो क्लियर हो गया बात कि ये जो हवाएं हैं ये हो ईस्टर्लीज, दीज आर वेस्टर्लीज एंड दीज आर ईस्टर्लीज। ठीक, तो ये जो अब इस दोनों का बात कर रहे हैं, ये जो दोनों हैं दीज आर ईस्टर्लीज ट्रेड विंड्स। इसका नाम जो है वो ट्रैक से भी निकला हुआ हो सकता है कि एक ट्रैक पे चलती है तो ये इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा हो, या फिर एक दूसरा जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन है कि ये पुराने मछुआरों को ट्रेडिंग में हेल्प करती थी, इसलिए इसको इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। तो ट्रेड विंड्स जो होते हैं दे आर मोस्ट रेगुलर ऑफ ऑल द प्लैनेटरी विंड्स। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स में हम लोग पहला पढ़ रहे ईस्टर्लीज आर ट्रेड विंड्स। ये इक्वेटर के दोनों तरफ से चलती हैं और इक्वेटर में आकर के टकराती हैं
और जहाँ वो टकराती हैं, जहाँ वो मिलती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये मिलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो जोन होता है इट कीप्स शिफ्टिंग। तो ये करीब करीब कभी 20 डिग्री नॉर्थ शिफ्ट कर जाता है और कभी 20 डिग्री साउथ शिफ्ट कर जाता है, और इस कारण से हवाएं जो होती हैं कई बार वो अलग तरीक़ा से चलना शुरू करती हैं साल में। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि ये है हमारा हवाएं, इंडियन ओशन में आते हैं। यहाँ पे हवाएं जो होंगी आपको पता है कि ऐसे चल रही हैं, ऐसे। ये बहुत ही रेगुलर है, इसलिए रेगुलर है क्योंकि करीब करीब ये समुद्र जो है वो मिल जाता है ज़्यादा, इस कारण से का फ्लो को डिस्टर्ब करने वाला कोई है नहीं। और जबकि लैंड मासेज अगर आ जाएंगे तो चूंकि जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंड होती है, तो वो उनका यहाँ पे जो हवाएं चलती है ना, जिसको प्लेनेटरी विंड बोल रहे हैं, ये हवाएं डिस्टर्ब भी होती हैं, उतनी रेगुलर नहीं है कि सालों भर चले। जबकि यहाँ की हवाएं जो होती हैं वो सालों भर यूनिफॉर्म चलती हैं। तो अगर हवाएं जो है वो ऐसे जा रही हैं, ऐसे, तो हमारे जो ट्रेडर्स होंगे वो इंडिया में अपना नाव लगाएंगे पुराने ज़माने में, और उन हवाओं के सहारे ही वो अफ्रीका पहुंच जाएंगे। अगर ये अरेबियन कंट्री के लोग अगर जाना चाह रहे हैं इधर के अफ्रीका, तो यहाँ पे अपना नाव लगा देंगे, हवाएं उनको टान के यहाँ लेके चली जाएंगी। दीज आर ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड में काफ़ी हेल्प करती थी। ठीक, अब क्या होता है कि जब ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेंगे नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेंगे, गर्मी के मौसम कर जाएंगे, तो गर्मी के मौसम में अगर करेंगी तो हवाएं जो उधर से आएंगे, इधर से आएंगे ना, अब हवाएं किधर मुड़ जाएंगे? राइट मुड़ जाएंगे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई। तो हवाएं जो कि राइट मुड़ेंगी, तो यहाँ पे जो था हमारा आदमी इंडियन, वो इंडियन उसके सहारे सारे इधर चला जाएगा। तो ये ट्रेड विंड के कारण ये ट्रेड जो होता था काफ़ी फैसिलिटेट होता था, इसका मौसम के अनुसार शिफ्ट हो जाता था। तो ये जो हो गया हमारा पहला जो विंड हो गया, ये हो गया ट्रेड विंड। दिस इज कॉल्ड ईस्टर्लीज। हाँ, कब जाएंगे उनको बहुत पता होता था कि ये मतलब इस टाइम में निकलते हैं, अफ्रीका चले जाएंगे, ठंडा का मौसम में निकलिए, चल जाइए, और गर्मी का मौसम में आप अपना सिप ले लीजिए और सिप लेके इधर आ जाइए। गर्मी का मौसम में ईस्टर्लीज कौन सा? क्या चीज़? गर्मी का मौसम में ईस्टर्लीज कौन सा? गर्मी के मौसम में वो एक्चुअली वो जाने के लिए ट्रेड विंड है, उस समय में वेस्टर्ली हो जाएगा वो। ठीक, जाते समय ही आप ट्रेड विंड के हिसाब से जाते समय याद रखिए कि ये जाने में हेल्प करेगा। वापसी में एक्चुअली ये ईस्टर्ली नहीं हेल्प करता था, तब वो होता है मानसून विंड हो जाता है, जब लोग मानसून में पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि हम ईस्टर्ली बोल सकते हैं ना, उसको नहीं बोलेंगे ना ईस्टर्ली, वो तो वेस्ट चल रहा है। क्या राजी, वेस्ट चल रहा है, तो इसको हम लोग ईस्टर्ली नहीं बोलेंगे। लेकिन ट्रेड विंड अब इधर से समझिए, इधर में मानसून विंड का हेल्प लेते थे, आएंगे हम मानसून में बाद में। अच्छा ठीक, ये तो एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या है कि ये जो विंड होते हैं, ये विंड बहुत ही रेगुलर है। तो इक्वेटर पे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं हर जगह। तो ये हैवी रेनफॉल लाते हैं ईस्टर्न पार्ट, ये चलेंगे इस तरह से, मॉइस्चर लाएंगे, मॉइस्चर ला करके यहाँ पे अटैक करेंगे, ये सब एरिया जो है बारिश कराएंगे। कौन सा एरिया है सर? कोई भी कंटिनेंट का ईस्ट साइड, हर कंटिनेंट का। आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा अभी फिलहाल अफ्रीका में बारिश करवा रहे हैं, अफ्रीका पूरा, अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट पे पूरा बारिश हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो अमेजन का जो जंगल है उधर में पूरा बारिश हो रहा है।
और फिर अगर आप इधर में आ जाएंगे तो ये इधर में कराएंगे बारिश, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया में बारिश करवाएंगे। ठीक, तो ये जो होता है वो किसी भी कंटिनेंट के ईस्टर्न साइड में बारिश के लिए जिम्मेवार हैं। और चूंकि ये विंड जो होते हैं ये यहाँ भी तो चलेंगे ना, यहाँ भी चला रहे हैं, यहाँ भी चला रहे हैं, तो वेस्टर्न कोस्ट पे ये ऑफशोर विंड होते हैं। ऑफशोर का मतलब हो गया कि शोर से बाहर चलते हैं, तो शोर से बाहर चलते हैं तो यहाँ पे ड्राइनेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट करेंगे ना। शोर से समुद्र की तरफ में चलते हैं, ऑफशोर। यहां से इधर अगर बहेंगे तो लैंड टू ओशन अगर चलेंगे तो मॉइस्चर का तो कोई सोर्स ही नहीं है, तो सोर्स है तो यहाँ पे ड्राइनेस क्रिएट होगा। ठीक, समुद्र से चल रही कंटिनेंट का एक हिस्सा में समुद्र से जा रहे कंटिनेंट की तरफ में बारिश करवा देंगे, दूसरा कंटिनेंट से जा रहे समुद्र में तो बारिश वहां पे नहीं होगा, तो वेस्टर्न साइड में ड्राइनेस पैदा करते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट इज वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्लीज हम लोगों को यहां पे दिख रहा, दिस इज वेस्टर्ली, दिस इज वेस्टर्ली। तो ये चलते हैं अगर साउथ वेस्ट से, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ वेस्ट से, और साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट से। क्लियर है ना? क्या नहीं क्लियर है? नॉर्थ इनके लिए, यहाँ के आदमी के लिए ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ और वेस्ट से चल रहे हैं, ये नॉर्थ है ये, और यहाँ के पर्सन के लिए ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट से चल रहे हैं। ठीक, वो सब भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो इनका रोल क्या है? इनका रोल ये रहा जो हम लोग पहले से देखे हैं कि यहां से जो ईस्टर्ली चल रहा है, ईस्टर्ली यहां तक आया, ईस्टर्ली पानी को लेकर के आ गया यहां तक। अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल आएगा, अगर यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं, ये आया ऑब्स्टेकल आया, ओशन करंट मुड़े। अगर ओशन करंट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये पार कर गए 30 डिग्री, इधर से चल रहे थे 30 डिग्री पार कर, 35 डिग्री पार कर गए, अगर ये 35 डिग्री पार कर जाएंगे तो ये वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे तो वेस्टर्ली उनको कैरी करके लेके चल जाएगी आर्कटिक सर्किल तक। ठीक है, 50 तक तो लेके चली ही जाएगी। हम लोग वहां पर 60 बनाए थे ना, ठीक, तो करीब करीब 60 के आसपास तक लेकर चली जाएंगी। तो वो जो होते हैं वो किसी किसी कंटिनेंट में जो उसका वेस्टर्न साइड है, उस वेस्टर्न साइड में वार्मथ और मॉइस्चर कैरी करते हैं वहां पर। ठीक, जैसा हम देखे थे ना गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन करंट था ना, नॉर्वेजियन करंट, तो इसको लेकर के वो वेस्टर्ली जो है, वेस्टर्ली लेकर के वहां जा सकते हैं जहां पर कि वैसे ठंडा क्लाइमेट होता और वहां पर वो मॉइस्चर देते हैं। गर्म, अगर गर्म करंट जाएगा तो आप मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर होगा और वहां पर बारिश कराने के लिए और वहां पर साइक्लोनिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस एरिया में। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्ली चलेंगी, तो वेस्टर्ली चलेंगी हम 35 से 60 तक चला है ना, तो 35 से 60 तक जो चला रहे हैं वो आपका एरिया जो है वो करीब करीब ये एरिया में चल रहा है। मतलब इधर से हम चला दिए थे ईस्टर्ली और इधर में हम चला रहे हैं वेस्टर्ली, ठीक है ना, ईस्टर्ली ईस्टर्ली और वेस्टर्ली। अब हम सही हैं, ईस्टर्ली चला हमारा, हम लोग बनाए थे 30 से चला, 30 से 0, 30 से 10 ही पकड़िए, और 30 से हम चला रहे 60 के साइड में, और हम चला वेस्टर्ली। तो है क्या मुद्दा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो 40 से लेकर के 60 का खास करके एरिया है, इधर का एरिया होगा, ये काफी एरिया जो है ना समुद्र है,
तो 40 से लेकर के 60 के बीच में ये हवाएं जो होती है वेस्टर्ली बहुत तेज चलते हैं, चल रही हैं हवाएं। ये हवाओं में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है और ये काफी तेज चलती हैं। ठीक, तो इनका जो नाविक लोग थे जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जाते थे, इसका नाम रख देते थे, आप लोगों को तो पता ही है, बताइए। हाँ, तो इनका जो था, अब इसमें बता रहे थे हम कि साउदर्न हेमिस्फीयर में 40 to 60 के बीच में वास्ट एक्सपेंस ऑफ ओशन, तो यहाँ पे जो चलती है इतनी तेज हवाएं चलती हैं क्योंकि कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ पर रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और सिरकिंग के ब्रैकेट में स्टॉर्मी भी होता है, स्टॉर्मी 60s, स्क्रीमिंग 70s। ये काफी तेज हवाएं चलती है। मतलब इस एरिया में हम लोग हाल में भी पढ़े थे ना, इस एरिया में नेविगेट करना बहुत, रिपीट कर दे रहे बात को एक कि सबसे रेगुलर हवाएं जो है वो यही है। ये सब जो हवाएं हम बोल रहे हैं दे आर नॉट सो मच रेगुलर। तो जैसे ये वाला जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर तो फिर भी कुछ रेगुलरिटी रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो मौसम के हिसाब से चेंज हो जाता है। कभी कभी ये एरिया जो होगा अगर नॉर्थ शिफ्ट कर गया तो कहीं कहीं पर वेस्टर्ली मिलना बंद हो जाएगा ना। बड़ा आराम है सोचने वाला, सोच सकते हैं आप लोग कि अगर यहाँ से हम इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके चले आए तो सारा सिस्टम ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो जो एरिया वेस्टर्ली रिसीव कर रहा था, मान लीजिए कि यहाँ पर वेस्टर्ली से कहीं बारिश हो रहा था, वो एरिया में बारिश होना बंद हो जाएगा ना। मेरा कहना ये था, बोलना हम ये क्लियर करना चाह रहे थे कि जो हमारा ईस्टर्लीज है दे आर वेरी रेगुलर, मोस्ट रेगुलर ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स, और वेस्टर्ली जो है वो उतना रेगुलर नहीं है, इन पर्टिकुलर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, आगे बढ़े। अगला है हमारा पोलर ईस्टर्लीज। तो पोलर ईस्टर्लीज तो आपको पता है कि ये पोलर एरिया से सब पोलर लो प्रेशर जोन में बहते हैं।